नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की एडवांस डिक्टेशन। गति लेखन संख्या 114, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। प्राकृतिक खेती हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है और अब यह समय की मांग बन चुकी है। खेती के आधुनिक तौर तरीके अपनाकर हमने अपनी खाद्य ज़रूरतों को तो पूरा कर लिया, मगर दूसरी ओर रसायन के अंधाधुंध प्रयोग की वजह से हमारी धरती और हमारे जीवन पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है। रासायनिक खेती के कारण धरती की घटती उर्वरा शक्ति और बढ़ते प्रदूषण ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है, मगर इसका समाधान हमारी परंपरागत खेती यानी प्राकृतिक खेती में मौजूद है। अब भारत में इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। इस तरीके से की जाने वाली खेती में फसलों में जलवायु परिवर्तन की मार को सहन करने की ताकत रहती है। इसमें लागत कम आती, पानी की बचत होती और उत्पादन भी बढ़ जाता है। दरअसल खेती में रसायनों का प्रयोग न केवल मिट्टी को कमज़ोर करता बल्कि फसलों को भी जहरीला बना देता है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। कई बार मानक से ज़्यादा कीटनाशक पाए जाने पर विदेशी खरीदार हमारी फसलों को खरीदने से मना कर देते हैं। ये रसायन भूमिगत जल में मिलकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। इसलिए अब प्राकृतिक खेती समय की ज़रूरत भी बन गई है। मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो फसलों की अच्छी और ज़्यादा पैदावार के लिए ज़रूरी हैं। इनमें से एक भी तत्व की कमी हो जाने पर बाकी 15 तत्वों का भी विशेष लाभ फसल को नहीं मिल पाता। इसमें सिंचाई भी पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें केवल 10% पानी लगता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण रखी जाती है ताकि पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज़्यादा समय तक मिले। इससे पौधों का अच्छा विकास हो जाता है। उनमें न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में एकत्र हो जाते हैं। प्राकृतिक कृषि में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। खेती करने के इस तरीके में देसी बीजों की भी काफ़ी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते और पैदावार ज़्यादा देते हैं। भारत में प्राकृतिक खेती की शुरुआत सुभाष पालेकर ने की। पहले उन्होंने अपने फार्म में रासायनिक तरीके से ही खेती करनी शुरू की, मगर कई वर्षों के बाद उन्हें प्राकृतिक खेती का विचार उपनिषदों और वेदों से मिला। इन धार्मिक ग्रंथों में प्रचलित कुछ सूत्रों से प्रेरित होकर
उन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की और इस पर वैज्ञानिक शोध शुरू किए। स्टॉप।